माइनर कन्वर्ट हुए हैं उनसे पूछताछ में बताया कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा था। उस यूट्यूब चैनल जो है ये पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। कि अगर 400 का आंकड़ा पार किया धर्मांतरण का तो मेरा इस्तीफा आप जाके गवर्नर को और अध्यक्ष को देके आइए। तो ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान, ये किसी के बाप का देश नहीं है। मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण की साजिश क्या 2024 चुनाव के लिए नया प्लान है? हिंदुओं के खिलाफ गेमिंग धर्मांतरण की साजिश में पाकिस्तान जाकिर नाइक का कनेक्शन क्या है? कैसे इस देश में मुसलमानों को बीजेपी और मोदी के नाम पर डराकर 2024 चुनाव की गोटी सेट की जा रही है? बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण पर आज के बड़े खुलासे की। गाजियाबाद में गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण के तार अब पाकिस्तान से जुड़ने लगे। पुलिस के मुताबिक एक यूट्यूब चैनल का ओरिजिन पाकिस्तान से निकलकर सामने आया। एक नाबालिग को इसे दिखाकर बाकायदा बरगलाया जा रहा था। पुलिस को सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे पेजेस मिले हैं, इनमें से कुछ पेज पाकिस्तान के हैं। फेसबुक पर बने ये पेज का कनेक्शन पाकिस्तान से है। कई युवाओं को इन पेजों से जोड़ा गया और इन पेज के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। एक जो माइनर कन्वर्ट हुए हैं उनसे पूछताछ में बताया कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा था, उसको रेगुलरली वॉच करते थे, काफ़ी उससे इम्प्रेस रहते थे। जब हमने इसको चेक करा तो पता लगा ये यूट्यूब चैनल जो है ये पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। तो इसकी भी हम जो डिफरेंट एजेंसीज हैं हमने वो इंटेल शेयर कर दी है। गेमिंग ऐप के जरिए जिहादी साजिश के तार जाकिर नाइक से भी जुड़ने लगे हैं। गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं को फंसाया जाता था, फिर नकली पहचान बताकर उनसे चैटिंग की जाती थी, हिंदू नाम बताकर दोस्ती की जाती थी और इस्लाम की अच्छाई बताकर ब्रेन वॉश किया जाता था। और फिर गेम का एक लेवल ऐसा आता था जिसको अगर जीतना है तो जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे कि इनको आप देखो। ये वीडियो भड़काऊ होते थे और युवाओं को धर्म बदलने के लिए इन वीडियो के जरिए उकसाया जा रहा था। इस बीच आरोपी शाहनवाज की नई चैट सामने आई है। मिकी चैट कहा जा रहा है इसे। चैट में नमाज याद करने और पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बाकायदा शर्त रखी गई है, शाहनवाज नमाज पढ़ने की बातचीत करता है, साथ ही धार्मिक उपदेश और जाकिर नाइक से वीडियो के लिंक भी भेजता है। इस चैट के जरिए उसकी तस्वीर हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई भी है। देश के कई शहरों में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे सरकार का एजेंडा बता रहे हैं। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने तो गाजियाबाद पुलिस को चेतावनी तक दे दी है कि अगर 400 लोगों का धर्म परिवर्तन होने की बात साबित हो जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सुनिए। धर्मांतरण हुए है तो मैं मान लूंगा कि मैंने गुमराह के मैं कुछ काम नहीं किया, मैं लोगों को बदल नहीं सका। अगर 400 लोग हैं तो मैं कहता हूं मैं जिंदगी में राजनीति नहीं की, मैं जिंदगी में राजनीति नहीं की। मैं आज मेरा इस्तीफा आपके हाथ में देके रखता हूं, सभी के हाथ में देके रखता हूं कि अगर 400 का आंकड़ा पार किया धर्मांतरण का तो मेरा इस्तीफा आप जाके गवर्नर को और अध्यक्ष को देके आइए। मैं पवार साहब के हाथ में भी नहीं दूंगा, मैं आपके हाथ में दे दूंगा। इतना बड़ा बयान करके तुम महाराष्ट्र और किसी शहर को बदनाम नहीं कर सकते। आज वहां पे 5 लाख स्क्वायर फीट का काम चालू है, कल लोगों ने खरीदना बंद कर दिया तो उधर की इकोनॉमिक अवस्था क्या होगी? बिना समझे बुझे खाली सिर्फ धर्म के नाम पे झगड़े लगा चुनावी वोट कैसे गिरेंगे, यही अगर तुम्हारी दृष्टि है तो भारत टूटने से बच नहीं सकता। तो आव्हाड साहब को आपने सुना, 400 के आंकड़ा पार जाएगा तो इस्तीफा देंगे। 300 पर क्यों भाई? एक भी हो तो गलत है कि नहीं है? इस पर आप क्यों नहीं बोलते? हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण का खेल चल रहा है, सेकुलर पार्टियां उस पर आवाज नहीं उठा रही बल्कि मुसलमानों को उकसाने का काम कर रही है जो सो कॉल्ड सेकुलर है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। ये लोग बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यानी समाज में
जहर बोने का काम करते हैं। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। कोई चाहता है कि आपका राइट को छीन दिया जाए। बीच में कितना मुहिम चला था कि मुसलमानों से जो है उनका वोटिंग का अधिकार छीन लो। अरे ऐसे कैसे छीन लीजिए? हमारी देश में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, यही तो हमारी देश की खूबसूरती है। हम मिलकर के हिंदुस्तानी कहलाते हैं। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या अलग धर्म का हो क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप पे दम नहीं जो आपको। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि मुहिम चलाई गई मुसलमानों का अधिकार छीनने की, बाहर करने की। कब ऐसी मुहिम चली है भाई देश में? आपको याद है क्या? बात मुसलमानों की हो तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले। दमोह में धर्मांतरण की बात हो या फिर यूपी में बस रोककर नमाज पढ़ने की बात, इसके बहाने ओवैसी नफरती एजेंडा फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सवाल तो उठेगा कि क्या ये सब 2024 चुनाव के लिए मुसलमानों को भड़काने के तहत बयान दिए जा रहे हैं? क्या मुसलमानों को भड़काएंगे तभी मोदी को हरा पाएंगे? सुनिए। मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी। वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से दिल्ली बस जा रही है, बस रास्ते में रुकी तो किसी मुसलमान ने कहा कि भाई एक 3 मिनट रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़े तो क्या हुआ, 3 मिनट सिर्फ 2 मुसलमान नमाज पढ़े तो कृष्णपाल सिंह ड्राइवर को और मोहित यादव जो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय, कृष्णपाल यादव को सस्पेंड कर दिए, मोहित यादव को बरतरफ कर दिए। क्या बोलते, सिर्फ 2 मिनट बस ज्यादा रुकी, मुसलमान नमाज पढ़े। अरे नमाज पढ़े तो क्या कयामत आ गई बोलो? अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे गवर्नमेंट के दफ्तरों से किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। फिर कोई कलेक्टर का ऑफिस का इनाग्रेशन हो, सेक्रेटेरिएट का हो, कोई मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से भड़के ओवैसी साहब। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि जाकिर नाइक प्लस पाकिस्तान का यह खुलासा जो हो रहा है और इसकी आड़ में जो बयानबाजी दी जा रही है, क्या यह 24 का प्लान है? क्या शहर शहर क्या स्लीपर सेल एक्टिव है? तो मास्टरमाइंड कौन है? सवाल यह भी कि गेमिंग से धर्मांतरण निशाने पर क्या हिंदू और सनातन है? सवाल यह भी, और सबसे बड़ा सवाल यह कि मुसलमानों को डराएंगे तभी 24 में मोदी को हरा पाएंगे। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विनोद बंसल जी स्टूडियो में मौजूद हैं, बीएचपी के प्रवक्ता। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के नेता और प्रवक्ता। सादाब चौहान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता। अबू दोजाना जी हैं, आरजेडी के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले आता हूं बृजमोहन जी, आपके आवार साहब ने ताल ठोक कर कह दिया, गाजियाबाद पुलिस को उन्होंने चैलेंज भी दे दिया है कि साबित हो गया तो इस्तीफा दे दूंगा। 400 के आंकड़ों की वो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10-20 साबित हो गया तो क्या आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्या आप क्यों बचाव कर रहे हैं? जब कनेक्शन पाकिस्तान का निकलकर सामने आ गया, जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाने की बात आ गई, ये चैट आप देखिए, मिकी चैट की हमने जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है। कैसे कहा जा रहा था कि गेम का ये लेवल जीतना है तो तुम्हें पहले नमाज और सूरा याद करना होगा। देखिए कि जितिन अवार्ड साहब ने जो कहा है
उन्होंने इस बात को कहा है कि जो प्रशासन है वो आंकड़ों को बढ़ा के कहता है, उनके पास कोई सबूत नहीं होते, उनके लोग आते हैं और अपने स्टेज पे माइक पे आके कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने उसको चैलेंज किया है, क्योंकि इस बात को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि जो प्रशासन बोलता आंकड़ों है से है, कुछ और भी है। जो प्रशासन कम से कम ये तो बताते ना कि हुआ है, जो प्रशासन उसकी निंदा ही कर देते कम से कम। जो प्रशासन कहता है, पर उस प्रशासन के उस अधिकारी के पास उसकी पूरी विधिवत जानकारी भी नहीं होती। तो हमारा कहना यह है कि आप बिल्कुल जो सच है, अगर कहीं पर धर्मांतरण हुआ है तो उसकी जानकारी आनी चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। दो बातें सर, लेकिन आप ऐसी बात मत बोलिए, क्योंकि जब सरकार का कोई आदमी बात कहता है तो आम आदमी उस पर विश्वास करता है, इससे गलतफहमी फैलती है, इससे बगैर किसी बात के विद्वेष फैलता है समाज के अंदर। उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब सुन लीजिए सर, मेरे दो क्रॉस क्वेश्चन है। एक तो विनोद बंसल जी ने जो कहा उसका जवाब दे दीजिए कि क्या ये आपके हिसाब से आंकड़ों की समस्या है, 400 नहीं 300 हो रहा था। पहली तो बात ये है, विश्वास किस पर करेंगे सर? पुलिस जो कहेगी उस पर ना, या फिर किसी पार्टी के जो नेता कहेंगे उस पर करेंगे? पुलिस तो कह रही है बात बोलेगा तो पुलिस तो कह रही है ना कि धर्मांतरण हो रहा है, सबूत नहीं दे रही, सबूत नहीं दे रही, ये मेरा कहना है। पुलिस की बयान हमने आपको सुनवाया, सबूत क्या पॉलिटिशियन को दिए जाएंगे? सबूत नहीं, सबूत पॉलिटिशियन को चाहिए क्या? अरे सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं, आपको देंगे? कमाल की बात करो यार, ये नया कानून बना दिया आपने, संविधान में संशोधन कर दो ना यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं तो कमाल की बात है। नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूछो ना, जिम्मेदार आदमी, कमाल की बात है। अरे मैं कहता हूं 400 नहीं 340 होंगे, 390 होंगे, 300 होंगे। अरे हो तो रहा यार, एक बेटी की भी अगर जाती है, एक बेटा भी अगर फंसता है, धर्मांतरण का एक भी केस बनता है, तो मुझे आपको खंडन करना चाहिए। विनोद बंसल जी एक मिनट, आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है कि किसने कहा कि नहीं हो रहा है? आप मान रहे हैं कि हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यस, क्यों नहीं हो रहा? ठीक, बहुत बड़ी बात। ये किसने कहा कि नहीं हो रहा? चलिए शादाब, कानून कानून इसलिए बनाया गया है कि ऐसा हो रहा था। चलिए ठीक है, आप मांग करो, नहीं ये मांग करोगे ना, ये सारे जिहादी अंदर होने चाहिए। एक मिनट बंसल साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। मैं कहता हूं सरकार किसकी भी है, आप बोलो ना। मैं भी उसके खिलाफ हूं। जब उनके पास कानून बना के हम लोगों ने दिया है, क्यों नहीं रोका उन्होंने? एक मिनट, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी मेहमान भी है, मैं दोबारा आऊंगा, ब्रिजमोहन जी दोबारा आऊंगा, दोबारा आऊंगा, विनोद बंसल जी आपके पास भी आऊंगा। ब्रिजमोहन जी, उसी सरकार ने खुलासा किया सर, किसी और पार्टी की सरकार ने नहीं खुलासा किया। करिए ना कार्रवाई, तो हुआ ना, कार्रवाई हो रही है सर, तभी तो दिक्कत हो रही है। मत बोलिए शादाब अभी तक तो माना जाने, अरे रुक जाइए सर, शादाब आपके बगल में, उनको बोलने दीजिए। शादाब अभी तक तो कह रहे थे साहब धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, यह बरगलाया जा रहा है, बीजेपी भरमा रही है। अब तो विपक्ष के नेता हैं ब्रिजमोहन जी, कह रहे हैं कि हो रहा है, आंकड़ों की समस्या है, 400 300 200 वो अलग बात है, हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कहूंगा कि धर्मांतरण और फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरदस्ती धर्मांतरण दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म चुनता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना यह भी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर किसी को ट्रैप करता है, कोई जबरदस्ती उसको मजबूर करता है, जैसे कि आगरा में कहा गया 5 लाख रुपए मिलेंगे घर वापसी करने पर, एक औरत ने गेम का एक लेवल जीतने पर, आप ही के पास गेम का एक लेवल जीतना है, नमाज और सूरा आपको याद करना होगा, ये आपके क्या है? अब सुन लीजिए, प्रचार है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ये ट्रैप है, ये है ना। पूरी बात करने आप ही के पास अगर कोई ट्रैप कर रहा है, चाहे कोई 5 लाख घर वापसी के नाम पे कर रहा है, या ये कह रहा है कि बंसल साहब को आपने सिर्फ इसी काम के लिए बुलाया कि ये बीच में चिकन चिल्ली करेंगे, काम करेंगे? नहीं, इसी काम के लिए इसके बाद आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अगर ये सारे सबूत होने के बावजूद आपको अगर मगर नजर आ रहा है, आप है कौन? नहीं, मुझे बोलो ना। शादाब मैं रोक नहीं रहा हूं, नहीं मैं रोक नहीं रहा हूं। अरे रुक जाइए सर, एक मिनट, मैं क्लियर कर देता हूं सर। डिबेट में ऐसा होता है कि कोई वक्ता बोलते हैं, किसी को अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो एक लाइन अपना क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन वो बोलकर फिर शांत हो जाए। विनोद जी आप नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं अपनी बात रखिए। शादाब, ये विरोध और बवाल इसीलिए क्योंकि 24 का चुनाव है और सिर्फ मुसलमानों को डराना है कि बीजेपी मोदी को गलती से वोट मत देना। सुन लीजिए, बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर कोई गेमिंग ऐप है, सोशल मीडिया है, ये आप इनको चुप कराएंगे या इन्हीं? आप ये जान लीजिए कि अगर ये बीच में बोले, फिर ये बोल के दिखाना हम भी वहीं जाके खड़े होंगे, हम भी चिकन चिल्ली करेंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूं, मैं क्या तरीका है? विनोद जी चलिए मेरा याद करिए, विनोद जी शांत रहेंगे, आप अपनी बात करिए सर। लेकिन ये सवाल वाजिब है, रोक नहीं पा रही है तो ब्रिजमोहन जी रुक जाइए सर।
शादाब अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड जी प्लीज। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, किसी को धर्म में ट्रैप कर रहा है, चाहे वो घर वापसी के नाम पर करे, ये कहे कि जो लड़की हिंदू से शादी करेगी उसको 5 लाख रुपए या उसका खर्चा उठाएंगे, वो दोनों तरफ से, या इस गेम के जरिए जो गाजियाबाद का कांड है, दोनों के मामले में कह रहा हूं, ये आईटी मिनिस्ट्री का फेल्योर है सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, जो करवा रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? अरे सुन ली, बिल्कुल वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहा हूं मैं। ऐसे गुंडों को जो धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ट्रैप करते हैं, क्योंकि ना तो ये इस्लाम की शिक्षा है ना हिंदुइज्म की शिक्षा है कि किसी को जबरदस्ती ट्रैप करके धर्म परिवर्तन कराइए। लेकिन सरकार की नाकामी है। जानबूझकर मनीष जी आपके पास थोड़ी सी देर से आ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा जवाब और जिम्मेदारी आप लोगों के पास है। विनोद बंसल जी आपकी बात। देखिए, पहली बात तो ये कि जब तथ्य सामने नजर आ रहे हैं, हम एक नेशनल टीवी चैनल के डिबेट के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड, विजुअल्स और ऑडियो से सामने हमारे पास हैं, नेताओं के बयान सामने हैं, उसके बावजूद भी अगर मगर तवर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हुआ तो वैसा होना चाहिए, इस्लाम ऐसा नहीं है, मुसलमान ऐसे नहीं है और जिहाद ऐसा नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है तो दिखना भी तो चाहिए वैसा, जैसा आप बता रहे हैं वैसा तो दिखना चाहिए ना। अरे देखिए, आप बीच में बोला ना, देखो आपको लगा ना मिर्ची थोड़ी सी, क्यों नहीं करी? जब आपकी सरकार कुछ करेगी बोला जाएगा। जी मैं समझ रहा हूं, सरकार पूरी तौर से नाकामयाब हुई है। आपकी वेदना, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसे अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। राकेश जी आप समझ रहे हो इस बात को? ये इनकी वेदना क्या कर रही है? पकड़ नहीं पा रहे। मैं पीछे बोलने को ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरी कोई सरकार नहीं है, मेरी सारी सरकार है। अरे आपकी सरकार नहीं दिया है, कानून है हमारे पास, आपकी सरकार पकड़िए और गिरफ्तार करिए। अगर उस समय कोई रोके तो आप कहिए आप रोकते क्यों हैं? आपकी सरकार का पाकिस्तान में। मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरे पे जिम्मेदारी मेहमान और हैं। ब्रिजमोहन जी, सरकार कर रही है कार्रवाई, तभी हम चर्चा कर रहे हैं सर। अरे कहां तभी हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने नहीं खुलासा कर रही है, झूठी बात कर रही है, खुलासा कर रही है, सरकारी फैक्ट सामने लेकर आई, पुलिस ने तकलीफ क्यों हो रही है? खुलासा क्या, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं सर। अगर मगर क्यों हो रही है? विनोद बंसल जी, मैं स्टूडियो के बाहर चलता हूं सर, मैं स्टूडियो के बाहर चलता हूं, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात। अबू दोजाना जी, तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि इस देश में मुहिम चलाया गया कि मुसलमानों का वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मुझे डेट और टाइम बता दीजिए सर, इस देश में कब ऐसी मुहिम चली है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिस तरह से ये जो आप संविधान को जला दीजिए, पूरे देश का है वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, आप पार्लियामेंट बदल मैं इंटरप्ट राकेश जी गलत बात है, संविधान को जलाने वाली बात कर रहे हैं, मैं कैसे स्वीकार करूंगा? नहीं कोई ऐसी बात नहीं होने दीजिए सर। मैं देश के बार आप संविधानी नहीं, राकेश जी इनको बोलिए ये माफी मांगे, संविधान को जलाने वाली बात कैसे कर रहे हैं? अरे संविधान मेरा ग्रंथ है, ये संविधान मेरा देश का पवित्र ग्रंथ है और उसको जलाने की बात कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए, एक पॉलिटिकल नेता होने के बावजूद भी आपको इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं अबू दोजाना जी, सर मेरा सवाल था, आप संविधान को मानते हैं? अरे मानने की क्या बात है, आप तो जलाते हैं, मैं जलाने नहीं दूंगा आपको। संविधान को आपकी पार्टी और आप, मैं चैलेंज करता हूं संविधान को जलाने की दोबारा बात मत करिए। मैं डिबेट का डिटेल नहीं होने दूंगा। अबू दोजाना जी सर छोड़िए ना, जलाने की बात सर छोड़िए, आपने पार्लियामेंट नहीं कौन कितने संविधान की मर्यादा रख रहा है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, ये और क्या, वरना कोई पैमाने पर खरा नहीं उतर पाएगा। इसलिए प्लीज अबू दोजाना जी, मेरा सीधा सा सवाल है, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि इस देश में मुहिम चलाई गई मुसलमानों का अधिकार छीनने की, वोटिंग का अधिकार छीनने की, उन्हें देश से भगाने की, मुझे डेट और टाइम बताइए कब ऐसी मुहिम चली है सर, बिना कोई भूमिका बनाए। देखिए, जिस तरह से अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से इन लोग बीजेपी वाले डायलॉग्स बोल रहे हैं अगेंस्ट ऑफ मुस्लिम्स, कौन सा डायलॉग? साफ सारी चीजें जाहिर हो रही है। डायलॉग बताइए कौन सा? अभी जो ये कौन सा डायलॉग? ये सारे डायलॉग्स, आप कितने डायलॉग्स बताएं? एक आध बताइए। डायलॉग्स कितने डायलॉग्स? एक आध डायलॉग बताइए, आपको काउंट करना डायलॉग्स। एक आध डायलॉग बताइए जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों को बाहर कर दो। सैकड़ों डायलॉग्स हैं, एक डायलॉग बताइए ना सर, क्या जिसमें कहा गया कि मुस्लिमों को देश से बाहर कर दो। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे तो बताइए ना एक डायलॉग सर, यहाँ सब पढ़े लिखे और समझे लोग हैं, सामने आप इनडायरेक्ट भी कोई बात कहेंगे तो सब समझ जाएंगे। आपने कौन सा है, क्या बात है, एक डायलॉग बताइए ना सर। क्या यहाँ जाहिल लोग बैठे हैं क्या? एक डायलॉग बताइए ना सर। अरे एक सैकड़ों डायलॉग्स हैं, एक बताइए ना सर, सैकड़ों नहीं सुनना मुझे, क्या बताएं आप? सिर्फ एक डायलॉग बताइए जिससे मैं ये समझ जाऊं, जिससे शादाब भाई ये समझ जाए। सुनिए ना सर, मैं शो को होस्ट कर रहा हूं, शादाब भाई एकमात्र मुस्लिम पैनलिस्ट हैं,
ठीक है, वो समझ गए कि उनको देश से बाहर क्या किया। मुसलमानों का फंडामेंटल राइट्स नहीं छीना जा रहा है? अरे कौन सा फंडामेंटल राइट छीना गया? राइट नहीं, कौन सा फंडामेंटल राइट छीना गया? अधिकार नहीं छीना? कौन सा? क्या बात कर, कौन सा फंडामेंटल राइट छीना गया? उनका हर अधिकार आप देख अरे सर, तो एक अधिकार बताइए ना मुझे, एक डायलॉग बताइए जिसमें मुस्लिमों को बाहर करने की बात हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और एक अधिकार बताइए जिसमें उनको छीना गया। क्या सबूत है बताइए ना सर। फंस गए, फंस गए, माफी मांग लो, कोई बात नहीं, राकेश जी माफ कर देंगे। देखिए ये सारी चीजें हैं, इनकी नेक्स्ट प्लानिंग है। अरे राकेश जी माफ कर देंगे, फंस गए, माफी मांग लो, कोई बात नहीं यार। मनीष जी, ये टाइम्स नाउ को ठीक है दर्शक अच्छी तरह जानते थोड़ी हैं। देरी के बाद बीजेपी के पास पॉलिटिक्स इनके एक्सपोज हो गया। अबू दोजाना जी, सर मैंने 3 मिनट आपको दिए हैं। सुनिए सर, मैं 3 मिनट आपको दिया, आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि कब ऐसी मुहिम चली, एक डायलॉग आप नहीं बता पाए, एक फंडामेंटल राइट नहीं बता पाई जो मुस्लिमों का छीना गया हो। अब मनीष शुक्ला जी, आप लोगों को ये लगता है सर कि मुस्लिमों को डराया सिर्फ 2024 के लिए जा रहा है? अगर हाँ, तो आप लोग इससे कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश और देश में धर्मांतरण और लव जिहाद अब डिबेट का विषय नहीं है। ये एक घटित होने वाला अपराध है जिससे हर आदमी वाकिफ हो गया है। गाजियाबाद की घटना ने एक और अलार्म बजाया है कि अब गेमिंग ऐप के जरिए भी हमारे बच्चों के ऊपर ये हमला हो रहा है। उन्हें डरा धमकाकर, खौफ दिखाकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये फैक्ट है। अब इस पे किसी डिबेट की आवश्यकता नहीं है। और इस देश में 20 साल पहले केरल में, और अगर कहें तो मुगलों के आक्रमण के समय से ही ये धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। और देखिए, इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। कुछ लोग हैं जो बरगलाते हैं, जो तमाम प्रकार के लालच देते हैं, डर और भय दिखाते हैं, और फिर उनको खाद और पानी और उनको वैचारिक रूप से मजबूती देते हैं राजनीतिक दल के लोग। जैसे तेजस्वी यादव के बयान को आपने दिखाया, उनके पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने तो कह दिया कि हमारा संविधान जलाया जा रहा है, और एक तथ्य नहीं है इनके पास। अभी एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, जिसने एक भयावह जो स्थिति केरल की थी उसको सबके सामने रखा। आतंकवाद के लिए जिन महिलाओं को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था, संख्या को लेकर विवाद था, वो करेक्ट किया गया था। ब्रिजमोहन जी, संख्या को लेकर विवाद था, वो करेक्ट किया गया। आंकड़े का सवाल नहीं है, माफी नहीं मांगी। मैंने कहा ना, आंकड़े का सवाल नहीं है। सवाल अगर जी के साथ बच्चे के साथ मैं दोबारा आऊंगा सर, आप लोगों के पास, रुक जाइए। कौन है शोर मचा रहा है? मनीष जी अपनी बात पूरी करिए सर जल्दी। श्रीवास्तव जी, पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आपके जितेंद्र हाड़े ने कहा कि अगर 400 यानी अगर 399 महिलाओं के साथ घटना घटी हो तो एनसीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिजमोहन जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितेंद्र हाड़े जी को कोई उन्होंने ये कहा कि आपका प्रशासन झूठी जानकारी दे रहा है और इस प्रकार से आप देश की मनीष जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। मनीष जी 10 सेकंड, मनीष भाई ब्रिजमोहन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मनीष जी 1 मिनट, मनीष जी 15 सेकंड मुझे दीजिए। मनीष जी मुझे 15 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूँ सर। मनीष जी मुझे 15 सेकंड दीजिए। ब्रिजमोहन जी आपने कहा कि सर ये गलत आंकड़ा है, मुझे सही आंकड़ा बता दीजिए। रुक जाइए मनीष जी, रुक जाइए। जो कभी इसलिए कि वो पुलिस ऑफिसर जानकारी नहीं दे पाया। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना सर प्लीज। उससे जब मांगा गया कि ब्रिजमोहन जी रुक जाइए सर, नहीं होता है ऐसे डिबेट, डिनाई कर दिया। प्लीज समझा करिए। इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे इसका मतलब कि उसके पास जानकारी नहीं है। ब्रिजमोहन जी आपसे मांग रहे हैं, ब्रिजमोहन जी शासन है क्या? हम कोई सरकार है क्या? आप बताइए, हम कोई सरकार है? आप सरकार कैसे कहते हैं? आप सरकार नहीं है तो गलत कैसे कहते हैं? कैसे गलत है? देश के सामने वोट का क्या मतलब है? पाप आप लोग कर रहे हो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जानकारी दे रहे हैं। अच्छा एक-एक करके रुकिए, ब्रिजमोहन जी रुक जाइए। वो देश के खिलाफ मनीष भाई मैं आ रहा हूँ सर, ठीक है मनीष भाई मैं आ रहा हूँ। शादाब एक बात बताइए, आप मुस्लिम हैं, इस नाते आपसे पूछ रहा हूं, जो बात अबू दोजाना कह रहे थे, क्या इस देश में कभी मुहिम चली है कि मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए, और आपका कौन सा फंडामेंटल राइट छीना गया है आज तक? निश्चित मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है। जब तक भारत का संविधान जो है आज मौजूद, जो फंडामेंटल राइट्स है वो रहेगा, तो एक बीजेपी क्या 10 बीजेपी आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, कोई नहीं संविधानिक अधिकार। शादाब मेरा सवाल जो था उसे समझिए, उसका जवाब दे रहा हूं। अबू दोजाना के
वोटर राइट छीना जा रहा है। मनीष भाई मैं कर रहा हूं वही सवाल। मैं जवाब क्या कभी आपका वोटिंग राइट छीना गया और आपका कौन सा फंडामेंटल राइट जिसे आप अभी तक अवेल नहीं कर पाए? नहीं, निश्चित ही मुसलमान जो है भारत की राजनीति का वो केंद्र बन गया है। कोई उससे झूठा इश्क दिखाता है तो कोई उसे गाली देता है, लेकिन राजनीति सिर्फ मुसलमानों पे करना है, तमाम देश के मुद्दे छोड़कर। अरे मुसलमान ही कर रहा है यार, कमाल की बात है। लव जिहाद का ट्रैप में तो मुसलमान ही बता रहा है यार। क्या बोलेंगे आप? क्या है लव जिहाद? क्या अच्छा लव जिहाद क्या नहीं है? लव जिहाद क्या नहीं है? अरे ये इतनी सारी लड़कियां मार दी, सीमा सोनी, हिना तलरेजा, अंतिमा, खुशी परियार, एकता देशपाल, नीतू, प्रिया, मानसी दीक्षित, तनिष्क शर्मा, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी, दीक्षा, चिनारी, वर्षा सोन, इतनी सारी लड़कियों को मार दिया। ऑनलाइन गेमिंग में धर्मांतरण का खेल और इसके तार जाकिर नाइक और पाकिस्तान तक, लेकिन फिर भी इसको हाइड करने की कोशिश हो रही है। ये जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, मिकी चैट की तस्वीर, जिसमें गेम का एक लेवल अगर आपको जीतना है तो आपको नमाज और सूरत सीखना होगा। अब चलिए अबू दोजाना, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस हिस्से की। शादाब नहीं बता पाए कि उनका कब वोटिंग का अधिकार छीना गया, किस फंडामेंटल राइट से महरूम रहे, वो नहीं रहे, तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे थे तेजस्वी यादव? देखिए, बहुत से ऐसे शादाब साहब क्या बोले क्या नहीं, जहां तक मुझे मालूम है, आप उठा लीजिए जो पिछले ये 9 साल में जो देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, और खासकर मुसलमानों के साथ जिस तरह बर्ताव हुआ है, क्या बुरा हो गया मुसलमानों के साथ? जगह देख, कभी मॉब लिंचिंग, कभी नमाज, जहाँ क्या बुरा हो गया मुसलमानों के साथ, वहाँ मस्जिद के अंदर तोड़, अभी गुरगांव के पास एक था बस्ती, बहुत सी बातें हैं। आप एक चीज देखिए, डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। आप आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अबू दोजाना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है देश के अंदर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। तो सर सवाल सुना करिए ना, जब मैं बीच में सवाल करता हूं तो सर। हाँ, आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुसलमानों का कौन सा अधिकार छीना गया, आप नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने झूठ क्यों बोला, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर आप एक नया राग लेकर आए कि मुसलमानों के साथ फला बुरा हो गया। क्या बुरा हो गया भाई? इस देश में मॉब लिंचिंग हिंदुओं की नहीं हुई क्या? साधु की नहीं हुई? क्या बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? आपका चैनल देखा था, मॉब लिंचिंग होती है, रोड पे चलना दिखवा रहे हैं। तो सर धर्म से मत बोलिए ना। क्या बात करते हैं? कभी हरियाणा में होता है, कभी कहां, क्या बात करें? पूरे देश के अंदर आप तमाशा कर रहे हैं। कौन सा तमाशा हो रहा है भाई? कौन तमाशा कर रहा है? और ये देश चला रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी का प्रतीक है। ये डेमोक्रेसी लगातार घटनाएं आ रही हैं, इस तरह लगातार धर्मांतरण हो रहा है बिहार के अंदर। कई बम विस्फोट हो चुके हैं। अरे कुछ बिहार को देख लो, बिहार से बाहर मत जाइए। बताऊं क्या? मनीष शुक्ला जी, आप बगल में यूपी देख लो, यूपी। अरे भैया, यूपी का क्या हाल है देख लो, कल कोर्ट के अंदर मार दिया, और रोजाना एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ऑर्डर, जंगल राज यूपी में देख लो। मनीष शुक्ला जी, क्या हो रहा है? आता हूं सर। 1947 के सामने शूट कर दिया। आपका यही जंगल राज है यूपी। 2014। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग वो फुलवाड़ी कौन सी जगह है? वो अबू दोजाना जी, क्या बात फुलवाड़ी शरीफ मैं ठीक करता हूं, मैं सबका ठीक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अबू दोजाना जी, सर देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब मनीष जी, सर एक बहुत सीधा सा सवाल है, विपक्ष की रणनीति बहुत साफ है, बहुत साफ है कि मुसलमानों को डरा दिया जाए आपके नाम पर, पूरा ध्रुवीकरण हो और वोट ना मिले आप लोगों को मुसलमानों का, या फिर मुसलमान एक तरफा किसी को वोट दे दें, बिहार में कम से कम आरजेडी के हिस्से चला जाए। एक तो इस पर जवाब। दूसरा जवाब जरा ये दिखाइएगा, ये यूथ क्लब नाम का जो यूट्यूब चैनल है सर, जिसे पुलिस ने कहा पाकिस्तान ओरिजिन का है, और मैंने तुरंत डिबेट के बीच में चेक भी किया, तो ये वाकई पाकिस्तान ओरिजिन का है सर, ये वाकई पाकिस्तान ओरिजिन का है। ये अभी यूट्यूब चैनल क्यों चल रहा है हिंदुस्तान में, बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए राकेश जी, एक बात तो मुसलमानों को आकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुफ्त वोट लेने का जहां तक सवाल है, देखिए हमारा स्पष्ट मानना है कि सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। तो हम लोग कभी भी, हमारी पार्टी वोट के लिए किसी का तुष्टीकरण नहीं करेगी। हमको वोट मिले न मिले, लेकिन हम धर्म के आधार पर किसी आतंकी की मदद नहीं कर सकते। हम धर्म के आधार पर वो तुष्टीकरण करने के लिए चाइना और पाकिस्तान परस्ती की बात नहीं कर सकते। हाँ, हम जो योजना लेकर आएंगे देश के सभी देशवासियों के लिए लेकर आएंगे,
लेकिन अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको इस साथ घुसपैठियों का व्यवहार करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का। नहीं ठीक है मनीष जी, आपकी संतुष्टिकरण की बात मैं मान गया सर। बृजमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए ये यूथ क्लब नाम का यूट्यूब चैनल बंद कब हो रहा है सर, जिसे पुलिस ने कहा कि इसके जरिए ब्रेन वॉश किया गया? बिल्कुल राकेश जी, देखिए समय समय पर भारत सरकार इस तरह के जो यूट्यूब चैनल है, जो ऐप्स, उसके खिलाफ कदम भारत सरकार उठाती रही है। लेकिन जिस तरह का वातावरण है आज, जिस तरीके से इंटरनेट की दुनिया पूरे विश्वव्यापी है, उसमें तत्काल कोई नया ऐप लॉन्च हो जाता है और लॉन्च होने के बाद जब तक उसको ट्रेस नहीं किया जाएगा तब तक उस पर कार्रवाई एक निश्चित सीमा तक ही संभव है। जी 2011 से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है सर, 2011 से ये यूट्यूब चैनल चल रहा है यूथ क्लब, जिसे पुलिस ने कहा इसके जरिए ब्रेन वॉश हो रहा था, आज का नहीं है। तो प्लीज इसे जल्दी बंद करवाइए सर, ऊपर तक मैसेज करिए सरकार में और पार्टी में कि इसे बंद करवाया जाए। आपको ध्यान में होगा, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ सबसे कड़े कानून उत्तर प्रदेश और देश में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है वही लागू है। और निश्चित रूप से ये चैनल हो, कोई भी ऐप हो, अगर इस तरह तो बंद करवाना चाहिए। अरे बंद हो जाएगा अबू हो जाएगा जी, मैं सवाल पूछ ही रहा हूं तब देता हूं आरजेडी को, कम से कम इनको ध्यान आया कि हाँ ये जिहादियों की गतिविधि चल रही है। सरकार इनकी है। मनीष जी सुनिए, अरे सर सरकार इनकी है तभी ये सारी चीजें भी सामने आ गई, वरना तो अभी तक दबा कर रखा गया था। मनीष जी, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी सरकार की खूबी यह है कि मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना नाम का एक बीजेपी का आईटी सेल का इंचार्ज पूरे की पूरा एक वहां पे पाकिस्तान के सहयोग से पूरा टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था। किस तरह से अभी पूना में डीआरडीओ के अंदर आरएसएस के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो लगातार अपने पूरे की पूरी जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक पा रहे। नाम बताओ कौन सा नाम बताओ जरा, कौन इसका कौन नाम बताया आपने? महाराष्ट्र में बताया कोई? पूना डीआरडीओ के साइंटिस्ट कौन? काकड़े नहीं, आरएसएस का वर्कर कैसे? आरएसएस का वर्कर क्या नाम था? काकड़े क्या पूरा नाम बताओ? पूरा नाम शायद, अरे काकड़े तो महाराष्ट्र में होता भैया ना, वो एक ही है जिसने पाकिस्तान को, वो एक ही है डीआरडीओ का साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी जानकारी और वो ये कहता है कि उसका परिवार तीन पीढ़ियों से वो आरएसएस के काम करता थे। मैं जो ये बात कह रहा हूं, नाम बताओ। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए बृजमोहन जी, मनीष जी मैं आता हूं, एक साथ जवाब दीजिएगा, मनीष जी मैं एक साथ आप जवाब दीजिएगा, शादाब और बृजमोहन जी दोनों की बात का। बृजमोहन जी सुनिए ना सर, अब ऐसे राहुल गांधी से कौन इंटरव्यू ले रहा था, वो किसके साथ फ्रीलांस में काम कर रहा था, ये बहुत सारी बातें सर छोड़ दीजिए और जाकर पहले कांग्रेस पार्टी से पूछिए। चलिए शादाब आप क्या बोल रहे हैं? शादाब आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आपने कंप्लेंट की क्या? वो जेल में है, वो जेल में है। अरे सब कुछ सुनिए ना सर, जरूरत नहीं है। बृजमोहन जी रुक जाइए, अरेस्ट हो चुका है वो। शादाब आपको मालूम ही नहीं, जानकारी। विनोद बंसल जी प्लीज। शादाब देखिए, एक बात बहुत ही के साथ मैं कह रहा हूं और मैं आईएसआईएस के जानवरों के एजेंडे को एक्सपोज कर रहा हूं और भारत सरकार के खास करके आईटी मिनिस्ट्री से अनुरोध कर रहा हूं देश के महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से। वो ये है कि आईएसआईएस चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए भारत के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट पैदा करे और इसीलिए सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस, ऐसे पेजेस हैं कहीं इस्लाम के खिलाफ, कहीं दलितों के खिलाफ, कहीं हिंदू भाइयों के खिलाफ, उन सबको सरकार बैन करे। ये भारत के हित में है। शादाब एक छोटा सा क्रॉस, उसी आईसीस को एक्सपोज करती फिल्म केरला स्टोरी आई तो आपने विरोध क्यों किया? हाँ बिल्कुल सही बात। आईसिस के जानवरों को भारत में हमने कभी ना उनका समर्थन किया ना करेंगे, लेकिन उस नाम पर जो किया गया, अगर आईसिस 25 करोड़ मुसलमान अगर भारत के अंदर है, उनमें मैं पूछ रहा हूं आपने केरला स्टोरी का विरोध किया ना? केरला स्टोरी किया कि नहीं किया? सुन लीजिए क्यों विरोध किया ना भाई, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। उसमें जो लव जिहाद शब्द किया इस्तेमाल किया गया, सुन लीजिए, नहीं कोई लव जिहाद का कोई लॉजिक एक डिबेट हो रही है इंटेलेक्चुअल, उसको सुन लीजिए। सवाल करें राकेश भाई, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। राकेश भाई मैं पूछ रहा हूं, लव क्या है? लव जब इंसान करता है, कोई भी प्रेम करता है पहचान छिपाकर, नहीं पहचान छिपाकर करता है तो वो अपराधी है। और इस्लाम में जिस चीज की कोई जगह ही नहीं है, इस्लाम में तो रिलेशन आप बना ही नहीं सकते। शादी से पहले जवाब दीजिएगा,
अलीगढ़ में नौकरी के नाम पर मामला आया, इंदिरा नगर में 16 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई, उसके बाद शाहिद ने उसकी हत्या कर दी। मुंब्रा में क्या हुआ ये आपको पता है, हापुड़ में क्या हुआ आज का आपको पता है। सर मैं 20 सेकंड आपको देता हूं। पहचान बदलकर धोखा देने के 10 मामले हैं। विनोद बंसल लिस्ट लेकर बैठे हैं, बता देंगे आप। 542 की लिस्ट है मेरे पास, 542। अब सुन लीजिए, हाँ 542 की लिस्ट ढूंढी उन्होंने बड़ी बात है देश की बेटियों की चिंता। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, जिस चीज और आपके यहाँ सिर्फ अपनी बेटियों को सिखाया जाता है कि हिंदू लड़कों से दूर रहो। सुन लीजिए, अपने लड़कों को नहीं सिखाया जाएगा जो मुंब्रा में पोस्टर लगा हुआ है। अरे कोई हिजाब वाली लड़की किसी हिंदू के साथ अगर फैलते हुए नजर आएगी तो उसको मार देते हैं ये लोग। चलिए 20 सेकंड और। सर क्या करें, आप ऐसी बात बोल रहे हैं ना, फिर फैक्ट और दूसरा आ जा रहा है सामने। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं कि भारत की बेटियों के साथ कोई भी अगर ट्रैप करता है वो ना तो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही किसी भी मौलाना ने। तो पूरी बात सुन लीजिए 20 सेकंड। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि भारत के अंदर किसी भी जो बड़े हमारे इस्लामी स्कॉलर है, किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा करिए। हो गया 20 सेकंड आपका विनोद जी। नहीं है वो इस्लाम। हो गया आपका 20 सेकंड। देखिए मुझे नहीं पता इनका इस्लाम कौन सा, उनका इस्लाम कौन सा है, पर मुझे बताइए कि मेरठ का साकिब अमन क्यों मना, आगरा का इकराना रवि क्यों मना, रांची का रकीबुल रंजीत क्यों मना, सीकर का इमराना कबीर क्यों मना, बरेली का खालिद अमन क्यों मना, मेरठ का फैजल सोनू क्यों मना, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों मना, नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों मना। अरे ये बहुत सारे केसेस हैं। और मुझे बताइए इन्होंने, मुझे बताने नहीं, अच्छा ये बताइए पहचान छुपा करके लखनऊ के नदीम ने सीमा को क्यों मारा, इलाहाबाद के अदनान ने हिना को क्यों मारा। एक लंबी लिस्ट में रुक जाइए सर, सबका जवाब एक था। ब्रिजमान जी रुक जाइए, रुक जाइए। मनीष जी मनीष जी, यूपी में आप लोगों की सरकार, केंद्र में आप लोगों की सरकार, 2024 सामने, इसलिए अलग अलग प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं। सर ये आर पार का वक्त है। नहीं हो सकता है कि हर दिन किसी के साथ धोखा हो। नहीं हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर कर दें कि गेम तुम बिल्कुल मत खेलो। अभी बंसल रुक जाइए मनीष जी, रुक जाइए मनीष जी का जवाब। इसको थोड़ा फोकस राकेश जी देखिए, कोई 2014 या 2017 के बाद घटना हो रही है, ऐसी बात नहीं है। परिवार आरएसएस 2008-9 में, भाई इनको चुप कराइए, 2008-9 में केरल की विधानसभा में केरल के मुख्यमंत्री ने माना, वहां की हाईकोर्ट ने माना कि लव जिहाद हो रहा है। यानी ये बहुत दिनों से इस देश में हो रहा था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जब हमने कानून बनाया तो अब बेटियों में वो हिम्मत पैदा हो रही है कि उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है या जबरदस्ती हो रही है, वो सामने आ रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन इन कार्रवाइयों को और तेज करिए सर, और तेज करिए, वरना बिहार में जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए, ये स्टेटमेंट बढ़ते जाएंगे। और अबू दोजाना जी जाकर सर पढ़िएगा कि कब इस तरीके से मुहिम चली है, नहीं चली है, और बताइएगा तेजस्वी यादव को कि ऐसी कोई मुहिम नहीं चली इस देश में कि मुसलमानों को बाहर कर देंगे। वक्त इतना ही है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।